हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस से रिलेटेड जितने करंट अफेयर हुए हैं अगस्त के एंड में और 15 सितंबर तक। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे डिफेंस लेवल एग्जाम्स के लिए। प्लस कभी कभी बीच बीच में हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं, हर एक एग्ज़ाम में कभी भी ना कभी आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डिफेंस रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इंद्रजाल और ये ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है। ठीक है, तो आपको एक कंपनी का नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा एफकेट में कंपनी के नाम भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो कंपनी का नाम है ग्रीन रोबोटिक्स और नाम क्या है उसका, एंटी ड्रोन सिस्टम का इंद्रजाल। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रोजेक्ट 17A है, ठीक है, उसकी लास्ट सेवेंथ और लास्ट जो स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, उसका नाम क्या है। हिमगिरी है, महेंद्रगिरी है, दूनागिरी है, उदयगिरी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा महेंद्रगिरी। ठीक है, ये सब भी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की पार्ट है, पर लास्ट जो है हमारी वो महेंद्रगिरी है। ठीक है, फिर हम अब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 17A को। तो इसको हम लोग नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी बोलते हैं और प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम में से कोई भी अगर नाम आता है तो उसका मतलब 17A है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A की बात कर रहे हैं। फिर अब इसमें किस किस ने ये पर्टिकुलर शिप्स को बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा मैगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, एमडीएल। फिर दूसरा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जीआरएसई। ठीक है, ये दोनों ने इंडियन नेवी के लिए पर्टिकुलर शिप्स या फिर बोलो आप फ्रिगेट्स बनाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि किस टाइप की फ्रिगेट है। तो ये हमारी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके नाम जो है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई थी। फर्स्ट है, तो फर्स्ट थी नीलगिरी, फिर हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विद्यागिरी और महेंद्रगिरी। ठीक है, अब महेंद्रगिरी से पहले पहले, ठीक है, ये 6 जो है, यहाँ तक जो नाम है, ठीक है, जितने भी ये नाम दिए गए हैं ये सब पुरानी जो शिप्स थी, ठीक है, 2013 तक जो हमारे पास फ्रिगेट्स थी उन्हीं के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है, वापस से। पर जो ये महेंद्रगिरी नाम है ये एकदम लेटेस्ट नाम है, मतलब ये किसी शिप का नाम नहीं था। ठीक है, पहले। पर जो बाकी 6 नाम है जो शुरू से 6 है, ठीक है, वो सारे फ्रिगेट्स के नाम थे। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा फैक्ट है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ सकता है ऐसी कौन सी शिप है जिसका मतलब नाम जो पहले यूज नहीं हुआ था, अब फ्रिगेट फ्रिगेट करके पूछ लेगा डायरेक्ट। ठीक है, 17A के प्रोजेक्ट में ऐसे करके, तो आपको पता होना चाहिए कि महेंद्रगिरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में हमारा है प्रोजेक्ट 15A। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रॉयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम लोग कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं या फिर 15 एल्फा भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे भी एमडीएल ने ही इनको बनाया। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। फिर ये हमारे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और इसमें 3 हमारी फ्रिगेट्स आती हैं। और यहाँ पे आप डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, ये डिस्ट्रॉयर होगा। तो 3 डिस्ट्रॉयर आते हैं हमारे, कोलकाता, कोची और यहाँ पे ये चेन्नई। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, कोलकाता, कोची, चेन्नई हमारे डिस्ट्रॉयर हैं। ठीक है, और ये हमारा 15 जो एक हमारा था दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स थे। ठीक है, उसके बाद ये शुरू हुआ था। ठीक है, 15। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 मतलब प्रोजेक्ट 15 हमारा क्या था, दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स। 15A है हमारा कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, जिसमें 3 आती हैं। ठीक है, कोलकाता, कोची और चेन्नई। तो जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है ना जो अभी चल रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट या अभी जो खत्म हुए, उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 15 वाला प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट 15, ये बहुत पुराना है। ठीक है, मतलब इससे पुराना है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसे न्यूज़ में आने का बहुत कम चांस है, पर इसकी आईएनएस शिप्स जो होती है, ठीक है, मतलब इंडियन नेवल शिप्स जो होती है, वो उनके नाम आ सकते हैं ज़रूर, अगर उन्होंने कुछ प्रेजेंट में कुछ किया होगा तो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 15B, जिसको हम लोग बोलते हैं विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है, या फिर P15 ब्रेवो। ठीक है, ब्रेवो क्लास। अगर यहाँ बी आया तो ब्रेवो क्लास, ए आया तो अल्फा क्लास। ठीक है, ऐसा याद कर लो। और दूसरा कि अब ये जो नाम है ना विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, अब यहाँ पे फर्स्ट शिप का नाम ही विशाखापट्टनम है। ठीक है, इसलिए इसका जो नाम हो गया वो विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो गया। जैसे ऊपर वाले में 15A में फर्स्ट शिप का नाम क्या था, कोलकाता था, राइट, तो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से है। तो अब यहाँ पे 15B में कौन कौन सी शिप्स आती है, विशाखापट्टनम है, मुर्मुगाव है,
इम्फाल है और सूरत है, ठीक है। ये 4 शिप्स आती है। ये भी हमारी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स है और ये भी MDL ने बनाया है, ठीक है, इंडियन नेवी के लिए। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे MDL हर जगह आ रहा है, ठीक है, तो आप बस एक बार याद कर लो, हर एक में आ ही रहा है वो अभी तक तो, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ कि कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, ऐसे करके 15 है, 15 भी याद कर लो, ठीक है। फिर डिस्ट्रॉयर्स ही है, ठीक है, 15 मतलब डिस्ट्रॉयर्स, 17 मतलब फ्रिगेट्स, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर नेक्स्ट चीज़ कि विशाखापट्टनम में अब क्लास में कौन कौन सी शिप्स आती है, ठीक है, या डिस्ट्रॉयर्स आते हैं, उनका नाम क्या है, तो उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अब इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, क्योंकि ये सब एक जगह के ही नाम है, ठीक है, तो इतना हार्ड नहीं रहेगा। जैसे आपका 17A में है, ठीक है, वो थोड़े अलग नाम है, ठीक है, तो आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, उदयगिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, ठीक है, तो इसमें आप देख लेना। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो प्रोजेक्ट 75 आई, ठीक है। अब ये हमारा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से रिलेटेड है, पहला चीज़, ठीक। अभी हमारा जो है सिंधु घोष क्लास सबमरीन होने वाली है, ठीक है। अब ये सिंधु घोष क्लास हुई है, मतलब सिंधु घोष इसकी पहली सबमरीन का नाम होगा, ठीक है। फिर ये LNT शिप बिल्डिंग, ये इसने बनाया, और MDL, ठीक है। अभी MDL वापस सेम ही आया है, ठीक है, तो ये अभी एक टाइप से बनाया नहीं है, पर ये अभी शॉर्ट लिस्ट हुई है, ठीक है। तो अभी ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी हमारा होल्ड पे ही है, क्योंकि अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग किसके साथ मिलके बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, अटैक सबमरीन्स होने वाली है, और लोकली जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो हमारे ये 2 शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो ये हमारी लिस्ट है। फ्रांस को इंडिया ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था जुलाई 2021 में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। फिर रशिया को पहले डिस्क्वालीफाई किया जुलाई 2021। फिर रशिया जब वापस आया था तो उसने फिर खुद विड्रॉ कर लिया फरवरी 2022 में खुद को, ठीक है। और फिर साउथ कोरिया ने भी खुद को विड्रॉ कर लिया जून 2023 में। अब जो मेन कंटेंडर है वो है स्पेन और जर्मनी, ठीक है। अब इन दोनों को ही ये प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर अगर कोई नया आता है या इनमें से कोई वापस आता है, ठीक है, तो किसी को मिल सकता है, वरना ये अभी मेन कंटेंडर्स है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अरिहंत क्लास सबमरीन्स की, ठीक है। तो अरिहंत को बोला जाता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है, ये हमारा इसका इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग है। तो ये हमारी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, ठीक है, पहली चीज़। फिर ये नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर जो है विशाखापट्टनम, वहाँ पे बनी है, ठीक है, वहाँ पे बनाई गई है, और अभी तक इसमें 2 आई है, ठीक है। S4 अभी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो 2 आई हैं वो है अरिहंत और अरिघात, ठीक है। तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर हम लोग चलो नेक्स्ट पे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं एक फ्रिगेट है जिसका नाम है टाइप 054B, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब अगर आपने देखा होगा ऐसे टाइप की डिज़ाइंस, ठीक है, ज़्यादातर आपको चाइनीज़ स्टाइल में मिलेगी, ठीक है, चाइनीज़ स्टाइल है थोड़ा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा चाइनीज़ अगर ये इमेज मिलता है तो, ठीक है, वरना आपको डायरेक्ट नाम याद कर लो, टाइप 054B चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि C295 जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्लेन है, ठीक है, वो अभी इंडियन नेवी को मिला है, तो वो कहाँ पे मिला है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा स्पेन, ठीक है, और ये हमें मिला है सेवेले स्पेन में, ठीक है। वहाँ एक सेरेमनी हुई, वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे हमें ये पर्टिकुलर हैंड ओवर हुआ है, ठीक है, ये प्लेन। तो 16 जो प्लेन्स हैं वो स्पेन में बनेंगे, ठीक है, बाकी जो 40 प्लेन्स हैं वो इंडिया में बनेंगे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो हमारा स्कीम है उसके अंदर हमारे 40 और बनेंगे जो एयरबस टाटा के साथ मिलके बनाएगा, ठीक है। ये आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इसको। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मिनटमैन 3 ये किस पर्टिकुलर कंट्री की मिसाइल है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा। तो ये अभी टेस्ट हुई है वेंडेनबर्ग एयरफोर्स स्टेशन बोल लो या फिर एयरफोर्स बेस बोल लो, वहाँ से, ठीक है, कैलिफोर्निया में है ये बेस। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मिनटमैन 3 जो है वो US की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4 दिसंबर, ठीक। तो अब अगर तीनों को अगर आपको याद करना है ना, तो जैसे आप 15, 8, 4 ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। 15 जनवरी हमारा आर्मी डे, फिर एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, फिर 4 दिसंबर हमारा हो गया नेवी डे, ठीक है। तो हाफ हाफ करके ऐसे डेज याद कर लो, अगर दिन याद नहीं होता है कि 15 है, 8 है, फिर डिवाइड बाय 2 कर लो, 4 आ जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा कि इस बार का नेवी डे कहाँ सेलिब्रेट होने वाला है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये नेवी फ्लैग हो गया, ठीक है, नेवी का इंसिग्निया बोल लो या तो, जो शिप्स पे अब हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने चेंज कर दिया, ठीक है, जो हमारा फ्लैग था नेवी का, तो हमारा अब छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड ये फ्लैग बना है, क्योंकि उन्होंने ही नेवी बनाई थी, ठीक है। फर्स्ट आप बोल सकते हो स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उनको ही हम लोग फाउंडर बोलते हैं, ठीक है, नेवी, इंडियन नेवी का। तो ये हमारा होने वाला है सिंधुगढ़ फोर्ट में, जो कि शिवाजी महाराज ने बनाया था 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है, इसका आइडिया होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब ये एक तो फर्स्ट चीज़ क्योंकि आपने देखा होगा जब जब ये फ्लैग बदला था, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आए थे ऐसे, और अभी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और वो फोर्ट किसने बनाया, वो शिवाजी महाराज ने बनाया 17th सेंचुरी में। तो इससे रिलेटेड आसपास का कोई ना कोई एक टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोहजर 10 करके जो अटैक ड्रोन है, ठीक है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ईरान। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ब्राइट स्टार 2023 अभी जो हुई है, ठीक है, ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज हुई है, वो इंडिया और किसके बीच में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट, ठीक। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आईएनएस सुमेधा गई है, ठीक है। तो ये आपको अब इस शिप का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, सुमेधा गई है, कहाँ गई है, ब्राइट स्टार में, ठीक। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु लॉन्च्ड अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल, ठीक है। अब अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल, ठीक है, वो ये है हमारी यूजीवी, ठीक। तो इन्होंने अभी आर्म फोर्सेस को ये दिया है, ठीक है। तो अब ये किसने बनाई है, तो इस कंपनी का नाम है एरोबॉट, ठीक है। तो इसका नाम पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग जो अभी हुई है, ठीक है, रिसेंटली, तो ये अभी कहाँ हुई है। तो उसका करेक्ट आंसर है टर्की, ठीक है। अभी ये स्टैटिक टाइप क्वेश्चन हो गया, तो बस आपको मीटिंग पता होना चाहिए, कहाँ हुई वो प्लेस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि वरुणा 2023 हुई है, ठीक है, तो ये अभी कहाँ पे हुई है, इसका सेकंड फेज कहाँ पे हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है अरेबियन सी में हुआ है, ठीक है। और ये इंडिया और फ्रांस के बीच की नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछा है यहाँ पे कि त्रिशूल जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो हमारे अंदर ही मतलब आर्म फोर्सेस के बीच में ही जितना ज़्यादा हो सके हम लोग डैमेज कम करने के लिए, आपस में काम करने के लिए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए हम लोग ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे खुद के ही आर्म फोर्सेस के बीच में ये होती है। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि थल सेना भवन जो है ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा न्यू दिल्ली। फिर अगर हम नेक्स्ट में बात करते हैं कि निशक्ष्य मित्रा इज प्लेज बाय हुम, ठीक है। अब ये किसने प्लेज किया ये पर्टिकुलर मिशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएएफ, ठीक है। तो ये आपको आंसर पता होना चाहिए। और उसके बाद ये किस चीज़ के लिए हुआ है, तो ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस जो पेशेंट्स है, ठीक है, टीबी के, तो उनके लिए हम आईएएफ ने सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर मिशन निकाले। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कंपनी जॉइन हैंड्स टू ब्रिंग ऑल टेरेन व्हीकल टू इंडिया, ठीक है। अब ऑल टेरेन व्हीकल टू इंडिया कौन सी कंपनी ला रही है, ठीक है, दो कंपनी है। तो उसका करेक्ट आंसर है BAE सिस्टम्स एंड L&T, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु इनॉग्रेट्स 90 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये लेटेस्ट की न्यूज़ है, ठीक है। अभी BRO अभी बॉर्डर जो हमारी रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा राजनाथ सिंह, ठीक है। और ये अभी इनॉग्रेट हुआ है जम्मू में, ठीक है। तो इसके अंदर हमें BRO को इतने करोड़ रुपीज़ मिले हैं, ठीक है, 2900 करोड़। और ये 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो है 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये बनने वाले हैं, ठीक। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन नेवी ने, ठीक है, अभी किसके साथ पार्टनरशिप की है जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएगी, ठीक है, उनके पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है, जो उन नेवी में काम कर रहे हैं उन लोग के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023, ठीक है, तो ये अभी हुई है। तो ये अभी आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हुआ है ये, ठीक है, बता कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा गाजियाबाद, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली दो होस्ट हैं, एक तो इंडियन एयरफोर्स है और दूसरा है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए
कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 जो होने वाली है उसमें होस्ट कौन है, और दूसरा कि यहाँ पे कहाँ पे होने वाला है, ठीक है, तो गाजियाबाद में होने वाला है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ पे आने वाली है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा लद्दाख। ठीक, तो इसका आपको पता होना चाहिए, और उसका अगर प्लेस पूछता है तो प्लेस हो जाएगा यो न्योमा बोल लो या योमा बोल लो, ठीक है। और फाउंडेशन स्टोन राजनाथ सिंह ने ही बन रखा था, ठीक है, इनॉग्रेट इन्होंने ही किया है। और ये हुआ है हमारा देवक ब्रिज जम्मू में, ठीक है। तो ये बीआरओ के अंडर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अब हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे अगस्त के एंड में हुए थे, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। हमारा लास्ट स्लाइड है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तारंग शक्ति, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होने वाली है, नेक्स्ट ईयर से शुरू होगी, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपको पता होना चाहिए कि तेजस ने जो है अस्त्र मिसाइल जो है हमारी एयर टू एयर मिसाइल जो है उसको अच्छे से मतलब सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ठीक है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा आईएनएस वागीर, ठीक है, तो यहाँ पे इसने न्यू रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट स्कॉर्पिन सबमरीन डिप्लॉयमेंट का, मतलब बहुत टाइम तक ये डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब डिप्लॉय रहा था, ठीक है, तो इसका एक रिकॉर्ड बना है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा आईएनएस कुलिश। ठीक, अब इसने देखो अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला नाम, क्योंकि अभी सिंगापुर के इंडिपेंडेंस डे में गया, ठीक है। और अब यहाँ से आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला पूछ लेगा कौन सी शिप गई है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो आईएनएस कुलिश गई है। अब अगर ऐसा भी पूछ सकता है आईएनएस कुलिश किस कंट्री के इंडिपेंडेंस डे पे गई है, ठीक है, तो वो है हमारा सिंगापुर। फिर आपसे पूछ सकता है कि सिंगापुर ने अभी जो अभी अभी आपने देखा होगा सिंगापुर के न्यू प्रेसिडेंट बने, तो मतलब उनका नाम क्या है, या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि सिंगापुर का ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, तो जैसे 77 था। तो यहाँ पे आप देख लो 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीरोइन मार्क 2 ड्रोन जो है वो किस कंट्री के हैं, तो वो हमारे इजराइल कंट्री के हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, ठीक है, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। तो अगस्त के एंड के और सितंबर 15 तक के जितने इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स थे हमने सब डिस्कस कर लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आपको इधर उधर सर्च करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस ये वीडियो 2-3 बार देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, ईजी है बहुत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो और शेयर आगे करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, ठीक है, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करो। चलो बाय।